प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी अगर दो बॉडी हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला हमने किया था F = G m1 × m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फोर्स G क्या है? G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 ऑब्जेक्ट का मास, m2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, d डिस्टेंस मतलब उनके बीच में जो दूरी है उसका स्क्वायर। तो अब हमने बात करनी है इसके बीच के प्रॉपर्टी की। तो जो प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि जो ये अट्रैक्शन होता है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमें बताती है कि इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें अपने आप को खींचती हैं। सेकंड है कि वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि ये आपस में एक दूसरे को, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे को खींच रही हैं। तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट आपस को खींच रहे हैं तो कभी आपने देखा कि अपने आप यहाँ पर दो मान लो अलग अलग स्टोन पड़े हो तो अपने आप अट्रैक्ट होंगे, अपने आप एक दूसरे के पास जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनमें फोर्स तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीक फोर्स है कि अपने आप एक दूसरे की तरफ ये खिसकते नहीं हैं जबकि फोर्स लगा रहे होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब है ये जो लॉ है ये हर जगह पे अप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर, मार्स पर, हर जगह पर अप्लाई है जी। थर्ड है कि सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स इसकी प्रॉपर्टी में हम ये करेंगे कि ये जो फोर्स है, फोर्थ नंबर पर है हमारा ये सेंट्रल फोर्स, कि ये ऑब्जेक्ट के सेंटर से अप्लाई होती है। यानी कि जब दो बॉडी का डिस्टेंस देखा जाता है तो ऐसे नहीं, तो बिल्कुल सेंटर से देखा जाता है कि ये फोर्स जो होती है उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में जो डिस्टेंस होता है उसी पे ये फोर्स अप्लाई होती है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला होता है वह फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? F = G m1 × m2 अपॉन d स्क्वायर। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुआ। मास के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे लॉन्ग रेंज लॉ। लॉन्ग रेंज लॉ मतलब क्योंकि जो इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बहुत दूर तक, इसका जो डिस्टेंस होता है बहुत दूर तक होता है, लॉन्ग होता है। जैसे हमें पता है कि मून, अब यहाँ पर अर्थ और मून का डिस्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा होता है। कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए अर्थ और मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। तो ये था हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।